नमस्कार। कई लोग सोचते हैं ट्रिब्यूनल में जाने का मतलब बस हियरिंग में जाना और अपनी बात कह देना, होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रिब्यूनल की हियरिंग ऐसी होती है जैसे आईसीयू में इलाज की कोशिश। और यहाँ आपका कोई शब्द, दलील या एविडेंस केस का रुख बदल सकता है और आपके ऊपर जो डिमांड कंफर्म हुआ ना, उसे खत्म कर सकता है। इसीलिए किसी भी हियरिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए और मैं तो यह कहता हूं कि हर हियरिंग को फाइनल हियरिंग मानना चाहिए, जैसे कि आप कोई क्रिकेट, फुटबॉल का कोई नॉकआउट टूर्नामेंट खेल रहे हैं। अब बात करते हैं कि ट्रिब्यूनल में सुनवाई होती कैसे है। सोचिए आपका कोई केस एक बड़ी अदालत के दरवाजे पर है, जहां दो मेंबर आपकी फाइल और आपका इंतजार कर रहे हैं। एक जुडिशियल मेंबर है यानी कानून का उस्ताद, और दूसरा टेक्निकल मेंबर जो जीएसटी के जंजाल को समझता है। ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि कौन सही और कौन गलत है। आपकी तरफ से आपका वकील या चार्टेड अकाउंटेंट पेश होगा और डिपार्टमेंट की तरफ से उनका वकील या ऑफिसर। पहले अपीलेंट यानी आप बोलेंगे, बताएंगे कि कमिश्नर अपील ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें आपके अनुसार कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। फिर डिपार्टमेंट अपनी अपील रख देगा, मतलब दलील देगा कि भाई कमिश्नर और जो अपील का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही था। ट्रिब्यूनल दोनों तरफ की बातों को ध्यान से सुनता है और बीच बीच में सवाल भी करता है ताकि सच साफ साफ सामने आए और न्याय हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतलानी है और वो ये है कि ट्रिब्यूनल में नया फैक्ट नहीं बनाया जा सकता है। जो रिकॉर्ड में है बस उसी पर बहस होती है। इतना ही नहीं, नया एविडेंस भी नहीं लाया जा सकता है। अगर कोई नया एविडेंस लाना है तो उसकी आपको अलग से एप्लीकेशन देनी होगी। जज को ही नहीं, डिपार्टमेंट ऑफिसर को भी कन्विंस करना होगा, तभी वो एडमिट होगा। इसीलिए ग्राउंड ऑफ अपील को काफ़ी सोच समझकर बनाना होता है। तो सीधी सी बात, तैयारी पूरी करके जाइए। आधी जानकारी, आधी तैयारी वहाँ काम नहीं आएगी। अब सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स हैं कई बार इंटरिम ऑर्डर भी पास कर देते हैं, यानी बीच में ऐसे आदेश जो पूरी प्रक्रिया को नया दिशा दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको हियरिंग में एडजॉर्नमेंट चाहिए तो ट्रिब्यूनल पहले ये देखेगा कि जो वजह आपने बतलाई है एडजॉर्नमेंट के लिए वो वजह वाजिब है या नहीं। 3 एडजॉर्नमेंट वाली लाइफलाइन में कुछ बचा भी है या नहीं। इसलिए एडजॉर्नमेंट मिलेगा ही ये जरूरी नहीं है। इसलिए मैं फिर बार बार कहता हूँ कि हर हियरिंग को फाइनल हियरिंग मान के चलिए। अगली बार तैयार होके जाएंगे वाला जमाना चला गया। अब ट्रिब्यूनल कहता है या तो तैयारी से जाइए या फिर नतीजा भुगतिए। तो इस तरह इंटरिम ऑर्डर केवल ट्रिब्यूनल का इंटरिम ऑर्डर जो है वो दरअसल ट्रिब्यूनल का कंट्रोल रूम है जो केस को सही दिशा में चलते रहने देता है। और फिर आती है फाइनल ऑर्डर की घड़ी। ट्रिब्यूनल 3 में से एक काम कर सकता है। कमिश्नर अपील ने जो ऑर्डर रख दिया था वो उसको बरकरार रख सकता है, उसे बदल सकता है। मान लीजिए कि 1 करोड़ का ऑर्डर था, डिमांड को 10 लाख कर दिया, या उसे पूरी तरीके से क्वैश कर सकता है। कभी कभी लेकिन ट्रिब्यूनल केस को नीचे वापस भेज देता है फिर से सुनवाई के लिए, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में रिमांड ऑर्डर कहते हैं। और हाँ, ट्रिब्यूनल का हर ऑर्डर राइटिंग में होता है, जिसकी कॉपी आपको डिपार्टमेंट को और संबंधित अधिकारी को भेजी जाती है। अब एक सवाल ये आता है कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके बाद सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला रहता है, और वो भी तब जब कानून की व्याख्या का बड़ा सवाल हो। फैक्ट्स पर बहस यहीं तक। यानी ट्रिब्यूनल है आपके केस की आखिरी रणभूमि, जहां आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, एविडेंस और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड अपील से मामला जीत सकते हैं। तो अगली बार जब ट्रिब्यूनल की तारीख आए ना, तो याद रखिए ये फॉर्मल हियरिंग नहीं है, ये है फाइनल बैटल। हर डॉक्यूमेंट, हर सेक्शन, हर बात सही तरीके से मेंबर्स के सामने रखिए
और अगर आपको ट्रिब्यूनल की तैयारी में किसी एक्सपर्ट ओपिनियन या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो जीएसटी दोस्त से ज़रूर जुड़िए। यहाँ हम सिर्फ केस नहीं लड़ते, हम आपका भरोसा, आत्मविश्वास और सम्मान भी संभालते हैं। हमारा मानना है कि जीएसटी की लड़ाई में थोड़ी सी समझदारी और सावधानी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है।